मिस्र के असवान शहर की बात है। इला नाम की एक बच्ची घर आती है और देखती है कि उसका पालतू पक्षी पिंजरे के नीचे एक अजीब से काले तरल पदार्थ में फंसा हुआ है। वो अपनी माँ से उसे बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन माँ उसे बचाने के बजाय बेरहमी से कुचल देती है। इसके बाद इला के माता पिता घर के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ एक काले पिरामिड के नीचे एक रहस्यमयी ताबूत रखा है। ये ताबूत इतना भारी है कि पिता को इसे खोलने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ताबूत खुलते ही अंदर एक मम्मी नजर आती है। माँ ये देखने के लिए करीब जाती है कि मम्मी जाग तो नहीं रही। तभी अचानक मम्मी हिलती है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। वे जल्दी से मोमबत्तियां जलाते हैं और माँ कहती है कि मम्मी जाग नहीं रही है, लेकिन तभी मम्मी अपनी जंजीरें तोड़ देती हैं। वो जंजीरें हवा में उड़कर सीधे पिता के जबड़े के आर पार हो जाती हैं और उन्हें हवा में टांग कर मार डालती हैं। ताबूत का ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर से मम्मी के खटखटाने की खौफनाक आवाज आने लगती है। कुछ समय बाद काहिरा शहर में चार्ली और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी लीसा अपने बच्चों की चीख सुनते हैं। वे भागकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे सेबेस्टियन और केटी आपस में लड़ रहे हैं। पता चलता है कि सेबेस्टियन ने केटी की गुद्दिया को बालकनी से नीचे फेंक दिया था, जिससे वो टूट गई। लीसा को काम पर जाना होता है, इसलिए चार्ली गुड़िया को टेप से जोड़कर ठीक करता है और बाद में उसे नई गुड़िया दिलाने का वादा करता है। लेकिन केटी इस बात से नाराज है कि सेबेस्टियन को कोई डांट नहीं पड़ी। उसे लगता है कि उसके माता पिता सेबेस्टियन को ज्यादा प्यार करते हैं। पिता से बहस करने के बाद केटी गुस्से में गार्डन में खेलने चली जाती है। अचानक उसे बाउंड्री के पीछे एक औरत दिखती है। केटी को लगता है कि वो उसकी दोस्त इला है, लेकिन वो औरत खुद को इला की माँ बताती है। वो केटी को खुश करने के लिए जादू से फूल और उसकी पसंदीदा कैंडी निकालती है। केटी डर कर वापस जाने लगती है तो वो औरत उसे एक जादुई अमृत पीने को देती है। उसी वक्त चार्ली को एक फोन आता है कि उसे अमेरिका में नई नौकरी मिल गई है। जब वो मुड़ता है तो उसे केटी के गुड़िया घर के पास बहुत सारे कैंडी के रैपर मिलते हैं। चार्ली हैरान रह जाता है क्योंकि उन्होंने बच्चों को कोई कैंडी नहीं दी थी। वो सेबेस्टियन से पूछता है तो वो बताता है कि केटी का एक अनजान दोस्त गार्डन में उससे मिलने आता है और उसी ने ये कैंडी दी है। उधर जैसे ही केटी उस अमृत को पकड़ती है, इला की माँ माफी मांगती है और जादू टोना करने लगती है। वो अमृत फट जाता है और उसमें से एक अजीब सा कीड़ा निकलकर तेजी से केटी के मुंह में घुस जाता है। सांस न ले पाने के कारण केटी जमीन पर गिर जाती है। जब तक चार्ली गार्डन में पहुंचता है, केटी गायब हो चुकी होती है और बाड़ में एक छेद होता है। चार्ली पागलों की तरह सड़क पर भागता है और पड़ोसियों से केटी के बारे में पूछता है। तभी रेतीले तूफान का सायरन बजता है। चार्ली को सड़क के आखिर में एक औरत एक बच्चे के साथ भागती हुई दिखती है। वो उनका पीछा करता है, लेकिन भयंकर रेतीले तूफान की वजह से वो उन्हें खो देता है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डेलिया लिसा और चार्ली से पूछताछ करती है। डेलिया का बॉस उसे कहता है कि पहले परिवार की ही जांच करो कि कहीं उन्होंने ही तो बच्ची को नहीं मार दिया। चार्ली ये बात सुन लेता है और समझ जाता है कि पुलिस उन पर ही शक कर रही है। 8 साल बीत जाते हैं। परिवार अब न्यू मैक्सिको में रहने लगा है, लेकिन उन्होंने आज भी केटी का कमरा उसकी याद में सजा कर रखा है। अब उनकी एक और छोटी बेटी है जिसका नाम माँ है और लीसा की माँ कार्मेन भी उनके साथ रहती है। केटी के गायब होने के बाद से वे कभी छुट्टियों पर नहीं गए। दूसरी तरफ मिस्र के रेगिस्तान में एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक प्लेन क्रैश हो जाता है। शोर सुनकर वो जंगल में जाता है और उसे प्लेन का मलबा मिलता है। पायलट मारा जा चुका है और पास ही एक रहस्यमयी ताबूत पड़ा है। जब लड़का ऊपर देखता है तो को पायलट की लाश पेड़ पर लटकी मिलती है। वो डर कर भागता है और सीधे उस ताबूत के सामने गिर पड़ता है। बाद में कुछ रिसर्चर्स उस ताबूत की जांच करते हैं, लेकिन कोई भी मशीन उसके अंदर नहीं देख पाती। वो उसे खोलने का फैसला करते हैं। अंदर उन्हें एक मम्मी मिलती है। जैसे ही वे चेहरे से कपड़ा हटाते हैं, वो एक जवान लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वे तस्वीरें लेते हैं, वो मम्मी काली आंखों के साथ उठ बैठती हैं और उसके मुंह से वही खौफनाक कीड़ा बाहर निकलता है। वो ताबूत में चीखने चिल्लाने लगती है। न्यू मैक्सिको में चार्ली और लीसा को दूतावास से फोन आता है कि केटी जिंदा मिल गई है। वे तुरंत काहिरा पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि केटी गहरे सदमे और कुपोषण का शिकार है। वो अजीब बर्ताव कर सकती है, इसलिए उसे शांत रखा जा रहा है। जब माता पिता कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि केटी का शरीर थोड़ा अजीब सा हो गया है और वो लगातार खुद को खरोंच रही है। डॉक्टर बताते हैं कि वो बार बार अपने पंजे काट रही थी। लीसा उसके दिल की धड़कन सुनती है जो अभी भी मजबूत है। केटी अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसे अचानक घबराहट का दौरा पड़ने लगता है। माता पिता उसे अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं और लिसा बुरी तरह टूट जाती है। डिटेक्टिव डेलिया उन्हें बताती है कि केटी जिस ताबूत में मिली वो लगभग 3000 साल पुराना था। डेलिया को लगता है कि केटी मानव तस्करी का शिकार हुई थी, क्योंकि मिस्र में लोगों को छिपाने के लिए ऐसे ताबूतों का इस्तेमाल होता है। अगले दिन
माता पिता केटी को घर ले आते हैं। घर वाले उसे देखकर थोड़े डरे हुए हैं। उसे व्हील चेयर पर सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया जाता है। छोटी बहन माँ उससे मिलने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे अपनाने से इनकार कर देता है। दादी कार्मेन जब प्रार्थना करके केटी के माथे को चूमने जाती है तो केटी अचानक उठकर उनका सिर काटने की कोशिश करती है और हवा में तैरने लगती है। हवा में उसका शरीर इतनी बुरी तरह मुड़ता है कि उसकी पीठ की हड्डी चटकने की आवाज आती है। चार्ली उसे पकड़ता है और लिसा उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। उस रात चार्ली सुराग ढूंढने के लिए ताबूत और पट्टियों की तस्वीरें देखता है। लिसा केटी के पास बैठकर उसे पुराने दिनों की तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन केटी सो जाती है। जब चार्ली कमरे में आता है तो देखता है कि लिसा सो रही है और केटी बिस्तर से गायब है। वे पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त छोटी बहन माँ अजीब आवाजों से जाग जाती है। वो सेबेस्टियन को जगाती है। अचानक दीवार के अंदर से कुछ रेंगने की आवाज आती है। सेबेस्टियन एक बैट पकड़ लेता है, लेकिन तभी माता पिता आ जाते हैं। लिसा दीवार का एक खुफिया हैच खोलती है और अंदर केटी को छिपे हुए देखती है, लेकिन केटी भागने लगती है। लिसा दीवार के अंदर उसका पीछा करती है और चार्ली बाहर से। दीवार के अंदर केटी एक जिंदा बिच्छू पकड़कर खाने लगती है। भाई बहन ये सब देखकर डर जाते हैं। लिसा केटी के मुंह में हाथ डालकर बिच्छू निकालती है, जिससे केटी पूरे फर्श पर उल्टी कर देती है। अगले दिन जंगली जानवर घर का रास्ता रोक लेते हैं। स्कूल में चार्ली अपनी छोटी बेटी से कहता है कि वो केटी के बारे में किसी को न बताए। घर पर कार्मेन केटी के बाल संवारती हैं जो बुरी तरह झड़ रहे हैं, जबकि लिसा उसके नाखून काटती है। तभी लिसा देखती है कि केटी के मुंह में पैर के नाखून वापस आ गए हैं। उधर चार्ली को फर्श के कालीन के नीचे खून के धब्बे और वही अजीब काला तरल पदार्थ मिलता है जो लकड़ी को गला रहा था। जब लिसा केटी का आखिरी नाखून काटने की कोशिश करती है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, जिससे केटी की त्वचा का एक बड़ा हिस्सा फट जाता है। चार्ली भागकर बाथरूम में आता है और देखता है कि केटी सीढ़ियों से नीचे भाग रही है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि दीवार पर खून से सने हाथ के निशान हैं। केटी दर्द से पागल होकर एक लोहे के पोकर से अपने ही पैर को नुकसान पहुंचा रही है ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल सके। बाद में लिसा उसके पैर पर पट्टी बांधती है। चार्ली कहता है कि उन्हें केटी को किसी अस्पताल भेजना चाहिए, लेकिन लिसा मना कर देती है। दोनों में बहस होती है और लिसा चार्ली को केटी के गायब होने का जिम्मेदार ठहराती है। बेडरूम में लिसा रोते हुए केटी को हिलाती है तो केटी उस पर थूक देती है। चार्ली को केटी की त्वचा पर कुछ अजीब निशान मिलते हैं जो मम्मी की पट्टियों पर बने निशानों से मेल खाते थे। वो एक प्रोफेसर से मिलता है जो बताता है कि ये प्राचीन मिस्र की भाषा है। रात को चार्ली केटी के पास बैठकर रोता है। तभी उसे सुनाई देता है कि केटी अपने दांत किटकिटाकर मोर्स कोड में कुछ संदेश दे रही है। चार्ली उसे डिकोड करता है तो पता चलता है कि वो बार बार इला नाम ले रही है। चार्ली डेलिया को ये बात बताता है। पुराने लेटर्स खंगालने पर चार्ली को इला का भेजा हुआ एक कार्ड मिलता है। इधर बाथरूम में केटी अपनी छोटी बहन माँ को अपनी बातों में उलझाती है और कुछ काला जादू पड़ती है। माँ हवा में तैरने लगती है और सांस न ले पाने के कारण दरवाजे से टकरा कर गिर जाती है। डेलिया जांच करती है और पता लगाती है कि इला का कार्ड मिस्र के उसी रेगिस्तान के एक फार्म से भेजा गया था जहां प्लेन क्रैश हुआ था। प्रोफेसर चार्ली को बताते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि नेस्मारानियन नाम का एक प्राचीन मिस्र का शैतान है जो परिवारों को बर्बाद करता है। इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो जादुई पट्टियां जिन पर शैतान को कैद करने के मंत्र लिखे हैं। मिस्र में डेलिया उस फार्म पर पहुंचती है। तहखाने में उसे एक पिरामिड और ताबूत रखने की जगह मिलती है। अचानक इला की माँ उस पर चाकू से हमला करती है तो डेलिया उसे गोली मार देती है। इला भागकर जमीन से एक टेप खोद कर निकालती है जिस पर केटी लिखा होता है। इधर घर में नलों से काला पानी आने लगता है। दादी कार्मेन केटी के कमरे में प्रार्थना कर रही होती है, तभी केटी उन पर हमला कर देती है। केटी दादी की माला से ही उनका गला घोंट देती है और उन्हें खिड़की से नीचे जंगली जानवरों के सामने फेंक देती है जो उन्हें नोचकर खा जाते हैं। पुलिस स्टेशन में डेलिया वो टेप चलाती है। उसमें इला की माँ बता रही होती है कि मासूम बच्चा शैतान के रहने के लिए सबसे अच्छा होता है। वीडियो में वो औरत एक खौफनाक रस्म करती हुई दिखती है। इला बताती है कि उसकी माँ ने सच बोलने पर उसकी जीभ काट दी थी। कार्मेन के अंतिम संस्कार के दौरान छोटी बच्ची माँ भी शैतानी असर में आ जाती है। केटी अचानक छत से रेंगते हुए आती है और सीधे कार्मेन के ताबूत में कूदकर उनका खून चाटने लगती है। अंतिम संस्कार के बाद
केटी को कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसकी शैतानी ताकतें बेकाबू हो चुकी हैं। वो सेबेस्टियन के दिमाग को कंट्रोल करके उससे अपनी ही खाल उधेड़वाने लगती है। तभी डेलिया वो टेप लेकर वहां पहुंच जाती है और बताती है कि उनके परिवार को ये श्राप मिला था और अब तक 82 बार ममिफिकेशन की रस्म हो चुकी है। टेप में साफ दिखता है कि कैसे इला की मां ने मंत्र पढ़कर शैतान को मम्मी से निकालकर केटी के अंदर डाल दिया था। राक्षस को रोकने के लिए नया ताबूत और मंत्र चाहिए। रेत का तूफान घर को घेर लेता है। केटी पूरी तरह दानव बन चुकी है और हवा में तैर रही है। वो सब पर जानलेवा हमला करती है और चार्ली की खाल का एक हिस्सा नोच लेती है। डेलिया मंत्र पढ़ना शुरू करती है। राक्षस को रोकने के लिए चार्ली खुद की कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो केटी को कसकर पकड़ लेता है। डेलिया मंत्र पढ़ती है और केटी अपने मुंह का सारा काला तरल चार्ली के मुंह में उगल देती है। शैतान के ट्रांसफर होते ही केटी बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी है और लिसा को मां कहकर पुकारती है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। चार्ली को घर के तहखाने में एक ताबूत में बंद कर दिया गया है। नॉर्मल हो चुकी केटी मोर्स कोड से ताबूत खटखटाती है और अंदर से चार्ली जवाब देकर बताता है कि वो अपने परिवार से प्यार करता है। दूसरी तरफ मिस्र में पता चलता है कि इला की मां अस्पताल में जिंदा है। एक दोपहर लिसा वहां पहुंचती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है। तभी डेलिया व्हील चेयर पर चार्ली को लेकर वहां आती है। अब वे लोग उस शैतान को चार्ली के शरीर से निकालकर वापस इला की मां के अंदर डालने की रस्म शुरू कर देते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप ऐसे ही और शानदार वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।